मुझे पता है कि बहुत से लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन का क्या पावर है मैं इंट्रो में ही तुम्हें समझा देता हूं। दुनिया का कोई भी खतरनाक एडिक्शन हो, चाहे वो सिगरेट एडिक्शन हो, अल्कोहल एडिक्शन हो, पॉर्न एडिक्शन हो, लड़कीबाजी एडिक्शन हो, कोई भी एडिक्शन हो, उसको सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन ही छुड़वा सकता है। लाइफ में तुम्हें किसी भी चीज में सक्सेस चाहिए, चाहे तुम्हें बॉडी बनाना है, चाहे तुम्हें पैसे कमाना है, चाहे तुम्हें रिलेशनशिप्स बिल्ड करना है, सेल्फ डिसिप्लिन के बिना नहीं हो पाएगा। तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे या फिर बिजनेस करोगे, किसी भी फील्ड में अगर सफलता चाहिए, विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन पॉसिबल नहीं है। वर्स्ट से वर्स्ट ये समझो कि अगर तुम लड़कीबाजी के चक्कर में भी फंसे हो ना, तो लड़की तब तक नहीं पटेगी जब तक तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। काहे कि नंबर या इंस्टाग्राम आईडी मिलते ही तुम मैसेज पर मैसेज पेलना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कंट्रोल ही नहीं है। लड़की भी कहेगी कौन सा गवार बेरोजगार बंदा आ गया है, सरवा के पास और कोई काम नहीं है क्या, अब हर दिन बैठ के मैसेज ही पेलता रहता है। तो जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हो, विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन पॉसिबल ही नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन एकमात्र ऐसा ट्रिक है जिससे तुम किसी भी फील्ड में सफलता पा सकते हो। मान लो तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हो, जिसमें 12-13 घंटा मेहनत करना होता है, लेकिन तुम्हारा मन इंस्टाग्राम पर परियों को देखने में लगता है। यूं तो तुम बाहर रहकर तैयारी कर रहे हो, लेकिन रोज शाम को पार्क में जाते हो ताकि सुंदर लड़कियां दिखे, हाई हेलो हो जाए। रात को मस्त वेब सीरीज देख के सोते हो, दिन में पूरा रील्स चलता रहता है, एंड ऐसे कैसे तैयारी होगी। तो इन सब डिस्ट्रैक्शंस को तब तक किल नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि ऐसे बच्चों का जब रिजल्ट नहीं निकलता है ना, तो उसका बाप चप्पल से दौड़ा दौड़ा कर मारता है, कहता है कि सरवा तुमको यही करने के लिए भेजे थे, लड़कीबाजी करने के लिए भेजे थे, वेब सीरीज देखने के लिए भेजे थे। तुम जिम कर रहे हो, बॉडी बनाना है, लेकिन तुम्हें जंक फूड खाना बहुत पसंद है। मस्त जाकर बर्गर पिज्जा पेलते रहते हो, पीनट बटर चना और प्रोटीन से भाड़ में जाए। तो जब तक तुम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं लाओगे, तब तक तुम गलत चीजें खाते रहोगे, सही चीज नहीं खाओगे जिससे तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। सिंपल शब्दों में समझो, जब भी तुम किसी फील्ड में सफलता पाना चाहते हो, किसी चीज में सफलता पाना चाहते हो, तो हजारों ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जो तुमको रोकना चाहते हैं। तुम्हारा जो मन है वो तुमको रोकना चाहता है, और इस मन को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और मन तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब तक तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि खुद में सेल्फ डिसिप्लिन लाए कैसे। तो सबसे पहला पॉइंट है बर्निंग डिजायर। किसी भी चीज को लेकर जब तक तुम सीरियस नहीं हो, जब तक उसको लेकर तुम्हारे अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है, तब तक तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आ सकता। सिंपल कॉन्सेप्ट है, दो लोग हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में, आईएएस की तैयारी करने जाते हैं। एक अपने गेम को लेकर सीरियस है कि मुझे आईएएस करना है, 3 से 4 साल मेरे पास है, एंड 3 से 4 सालों में मुझे कैसे भी आईएएस क्रैक करना है। मेरा बाप बहुत मुश्किल से पैसा भेज रहा है एंड मुझे उसकी कदर करनी है। जबकि दूसरे का मानना है कि भैया पैसा आ ही रहा है बाप का, जवानी छोटी सी है, मौज कर लेते हैं, ये जवानी फिर कहां से आएगी, ये जवानी है दीवानी। तो पहले बंदे के अंदर ना बर्निंग डिजायर है कि मुझे करना है, मुझे आईएएस कैसे भी करना है, एंड इस वजह से वो सेल्फ डिसिप्लिन के राह पर चल सकता है। तो पहले लड़के का विजन है कि भैया मुझे आईएएस करना है, एंड दूसरे लड़के का विजन है कि भैया मुझे लड़कियों के साथ ठेले पर मोमोज खाना है। इसलिए पहला लड़का लाइब्रेरी जाता है, लेकिन दूसरा लड़का क्लब जाता है एंड लड़कियों को बोलता है क्या नहीं बाय यू अ ड्रिंक। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर एक इंसान के अंदर हर एक इमोशंस होते हैं, हर एक इंसान चाहता है कि वो मजे करते रहे, लेकिन हमेशा ना हमें चूज करना पड़ता है, हमें पेन चूज करना है या फिर प्लेजर। तो इंसान को चूज करना है कि वो 12 घंटे बैठकर पढ़ाई करेगा घर पर, या फिर 12 घंटे टाइम पास बाहर जाकर। और इंसान तब तक 12 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता, कोई भी इंसान तब तक बहुत ज्यादा हद पार मेहनत नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है उस चीज को लेकर। तुमने देखा होगा कि जब लॉन्डो का ना ब्रेकअप होता है तो रोनी सी शक्ल लेकर जिम जाते हैं और ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी सॉन्ग सुन सुन कर बॉडी बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर बर्निंग डिजायर होता है, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है उस चीज को लेकर कि भाई मुझे बॉडी बनाना है, सामने वाले को उसकी औकात दिखानी है। तो भैया बर्निंग डिजायर ना तुमसे कुछ भी करवा सकती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया बर्निंग डिजायर तो है ही नहीं, बर्निंग डिजायर तो आए नहीं, हम पे तो है ही ना। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम्हारी फटी पड़ी है, तुम्हारी लाइफ की लगी पड़ी है, तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हारा फ्यूचर कहां जाने वाला है, लेकिन फिर भी तुम मौज लेने की सोच रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो रही है, तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें पता है कि दुनिया इतना आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी तुम मौज लेने की सोच रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनके भी एक्सपेक्टेशन है तुमको लेकर। तुम्हें पता है कि कोई लड़की तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे लाइफ में आएगी, एंड उसकी भी एक्सपेक्टेशंस होगी। तुम्हारी बजी पड़ी है अंदर से पूरी तरह से, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे अंदर बर्निंग डिजायर नहीं आ रहा है तो तुम्हारे अंदर बर्निंग डिजायर कोई नहीं ला सकता। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इंसान के लाइफ के लौड़े लगे पर है, लेकिन फिर भी उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन देखने की जरूरत है। उसको बर्निंग डिजायर नहीं आ रही है तो भैया लानत है। तो बर्निंग डिजायर कोई नहीं ला सकता। खुद सोचो तुम कितने पानी में हो, खुद सोचो तुम्हारी स्थिति क्या है। जब खुद के सिचुएशन के बारे में सोचोगे, खुद बर्निंग डिजायर आएगा। जब तुम्हें फील हो कि भैया अब बर्निंग डिजायर फील हो रही है, मतलब अब कुछ आग सा लग रहा है अंदर में, ऐसा लग रहा है कि अंदर लकड़ी जल रही है, मुंह से धुआं निकल रहा है मतलब जब तुम्हें लगे कि भाई डिजायर जो है अब जल चुका है, बर्न हो चुका है, काला हो चुका है, तब तुम लोगे दृढ़ निश्चय। एनीवे मजाक कर रहा था। जब तुम्हें लगता है कि भाई मैं अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा अब सीरियस हो चुका हूँ, मुझे कैसे भी करना है, सक्सेसफुल बनना है, तुम्हारे अंदर बर्निंग डिजायर फील होती है कि मैं करने वाला हूँ, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे मैं सबको खत्म कर दूंगा,
तब तुम लोगे दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय किस बात का दृढ़ निश्चय? जो भी रॉन्ग डिजायर्स हैं, जो भी रॉन्ग टेम्पटेशंस हैं, जो भी रॉन्ग एडिक्शंस हैं, जो कि मुझे रोक रहे हैं मेरे गोल तक पहुंचने में, उनको मैं क्विट कर दूंगा। मींस अगर तुम्हें आईएएस बनना है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है तो उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे लाइफ में आ रहे हैं तुम उस सबको खत्म कर दोगे। यानी तुम्हारा मन कर रहा है कि भैया बैठ के रील्स स्क्रॉल करता हूं, वेब सीरीज देखता हूं, नहीं, तुम बैठ के पढ़ाई करो। तुम्हारा मन कर रहा है कि भैया मस्त जाके पार्क में घूमता हूं, सुंदर सुंदर लड़कियों को देखता हूं, नहीं, तुम बैठ के पढ़ाई करो। यहां तुम दृढ़ निश्चय लोगे कि जो भी रॉन्ग डिस्ट्रैक्शंस है मैं उस सबको खत्म कर दूंगा, मैं उस सबको क्विट कर दूंगा और सिर्फ अपने गोल पर फोकस करूंगा। तुम्हारा गोल है अच्छी फिजिक, अच्छी बॉडी बनाना, तुम्हारा दिमाग कहेगा चलो आज जिम स्किप कर देते हैं, चलो आज जंक फूड खा लेते हैं, अरे यार ये जो हेल्दी फूड होता है ना बहुत बेकार होता है, चलो मस्त रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएंगे। लेकिन तुम अपने सारे एक्सक्यूजेस को खत्म कर दोगे, सारे टेम्पटेशन, सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दोगे, जबरदस्ती खत्म कर दोगे और कंटिन्यूअसली जिम करोगे, कंटिन्यूअसली जंक फूड नहीं खाओगे, कंटिन्यूअसली वो डाइट लोगे जो कि तुम्हारे बॉडी को हेल्प करेगी। मींस तुम कसम लोगे, मींस तुम दृढ़ निश्चय लोगे कि तुम किसी भी ऐसे डिजायर को, किसी भी ऐसे टेम्पटेशन को फुलफिल नहीं करोगे जो कि तुम्हें रोक रही है तुम्हारे गोल तक पहुंचने में। और ये दृढ़ निश्चय अटूट होना चाहिए। अगर तुम इसको तोड़ते हो तो तुम खुद को पनिशमेंट दोगे। क्या पनिशमेंट दोगे वो तुम खुद डिसाइड कर लेना। तो अब तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है एंड अब तुम अपने गोल्स को लेकर काम करना शुरू करोगे। स्टार्टिंग से तुम एकदम फोकस्ड होकर सिर्फ काम करोगे, अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को बीट करते जाओगे, स्टार्टिंग से तुम एकदम फोकस्ड रहोगे, है ना। लेकिन एक वक्त के बाद तुम्हारा जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा। तुम्हारा मन तुम्हें रॉन्ग डिजायर्स, रॉन्ग एडिक्शन, रॉन्ग टेम्पटेशन के पीछे भागने को कहेगा, फिर से वही करने को कहेगा जो तुम पहले कर रहे थे। इस वक्त में तुम्हारा मन तुम्हें बहुत ज्यादा मजबूर करेगा, तुम्हें कहेगा गलत गलत चीजें करने के लिए जो तुम पहले कर रहे थे और उस पेन को छोड़ने के लिए जो तुम अभी सह रहे हो। तुम्हारा मन तुम्हें कहेगा कि इससे क्या फायदा होगा, तुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, चल मजा करते हैं। उस वक्त में तुम्हें पेन को चूज करना है ओवर प्लेजर। तो थर्ड पॉइंट है चूज पेन और प्लेजर। जब तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, जब तुम क्विट करने की सोचोगे, उस वक्त ये जरूर सोचना कि मुझे पेन चूज करना है या फिर प्लेजर। अगर मैं पेन का रास्ता चूज करता हूं तो मैं अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा, मैं वो हर चीज पालूंगा जिसके सपने में आज देख रहा हूं। और अगर आज मैं प्लेजर में फंस जाता हूं तो बाद में मुझे पेन सहना पड़ेगा। अगर आज मैं मजा के चक्कर में फंस जाता हूं तो मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और बाद में मुझे वो चीजें सहना पड़ेगा जो शायद मुझसे सहन ना हो पाए। क्योंकि दो ही ऑप्शन है जिंदगी में, अभी मेहनत कर लो तो आगे जिंदगी मजे से कटेगी, या फिर अभी मजा करोगे तो बाद में जिंदगी दुख और परेशानी में कटेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम रेगुलर वीडियोस ला रहे हैं तो नोटिफिकेशन आए ना आए 7 बजे शाम को इस चैनल पर आके, समर झा चैनल पर आके फर्स्ट क्लास वीडियो देखकर चले जाना। ये वीडियो तुम्हें बोरिंग लग सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन इसको दवा की तरह लेना क्योंकि ये तुम्हें बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगी तुम्हारे जिंदगी में। मैं अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाने वाला हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी तुम्हारे लाइफ में। तो जरूर 7 बजे शाम को आकर वीडियो देख लो। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।